मुबारक हो, आपको लड़की हुई है। लड़की? हाँ? छोकरी। छोकरी? फिर से लड़की? आप श्योर तो है ना? जी हाँ सर, श्योर हो गए तो आपको बोलेंगे ना। मुबारक हो आपको। आइए जैन साहब, क्या हुआ? क्या हुआ? आपको पता नहीं? देखिए डॉक्टर, आपने कहा था मेरी बीवी को बेटा पैदा होगा। ये बेटी कैसे? देखिए, हो सकता है। हो सकता है? डॉक्टर, साफ साफ बताइए आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? काम डाउन। जो पूछना है अपनी बीवी से पूछिए। शी नोज एवरीथिंग। शी नोज एवरीथिंग? रुकिए। देखो, बेटा और बेटी दोनों एक बराबर होते हैं और बेटी है तुम्हारी, प्यार दो उसे। सुनिए, अभी अभी तुम्हारी बीवी मां बनी है। अगर मां और बच्चे को तुमने कोई नुकसान पहुंचाया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगी मैं। माथा पीटने से क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। अरे हमें बताया गया था कि लड़का आने वाला है, फिर ये लड़के। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये गड़बड़ हुई कैसे? हाँ? जब तक दिनेश हॉस्पिटल से वापस नहीं आता है मैं क्या बोल सकती हूँ? अप्पा, आप क्या वही बातें लेकर बैठ गए? अरे आप लोगों को तो खुशियां मनानी चाहिए कि हाँ, खुशियां मनानी चाहिए ना। लड़की आ रही है, लड़की आ रही है, बैंड बाजा बजा के उसका स्वागत करेंगे। लड़की आ रही है, लड़की आ रही है। और अब हो गया तेरा खुशियां मनाने। लड़की आ रही है, लड़की आ रही है, लड़की आ रही है, लड़की आ रही है तो क्या पाप है? हाँ, पाप ही है, पाप ही है। जाने दो ना। तुम बीच में मत बोलो दिनेश की माँ। बस कीजिए पप्पा, बस कीजिए। वही बातें जो मेरे ससुराल वाले मेरे लिए करते थे, आज वो आप कर रहे हैं। बिल्कुल सही करते थे तेरे ससुराल वाले, समझी तुम? उनकी कोई गलती नहीं है। अगर ये गड़बड़ होने वाली है मुझे पहले ही पता चला होता ना, तो ये नौबत में आज यहां तक आने ही नहीं देता। इसके पीछे जरूर उस आरती का हाथ है। और पूनम, तू कान खोलकर सुन ले, ये हमारे घर का मामला है और समाज की यही रीत है, समझी तुम? लानत भेजती हूँ मैं ऐसे समाज और उसकी रीत को, जो बेटियां पैदा होते ही उनका कत्ल कर देते हैं। माँ, तो मुझे बता, जब मैं पैदा हुई थी तो क्या पप्पा का यही रवैया था जो आज भाभी की बेटी पैदा होने पर है? माँ मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। माँ मुझे बताइए, माँ बताइए। समझ गई मैं सब कुछ माँ। आपकी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। ऐसे लोगों से पूछा जाए कि अगर बेटियां नहीं होंगी तो सृष्टि चलेगी कैसे? इस भ्रम से कि उसके घर में बेटी हो, इसके घर में बेटी हो, लेकिन मेरे घर में कोई बेटी किलकारी नहीं भरनी चाहिए। आंकड़े सामने हैं। हमारे देश के कई प्रांतों में नौजवानों को शादी करने के लिए लड़कियां मिल ही नहीं रही, लेकिन दिनेश अपनी संकुचित सोच से बाहर निकलने को अभी तैयार नहीं। तो क्या उसके माँ बाप इस नन्ही सी परी को सामने देखकर अपना लेंगे? आइए देखें।
भाभी, बधाई हो। लाइए, दीजिए मुझे, मेरी रानी बिटिया को। अरे वाह, कितनी प्यारी है गुड़िया। गुड़िया, मुझे भी गुड़िया को देखना है। मुझे भी दिखाओ ना मेरी प्यारी बहन को। खेलना है आपको आपकी प्याली बहन के साथ? हाँ। लेकिन ये छोटी है ना, अगर मैं आपको दे दूंगी तो ये गिर जाएगी, इसको चोट लग जाएगी। मुझे चाहिए बुआ, दो ना, मुझे गोदी में लेना है। अरे दो ना गोदी में, मुझे खेलना है, दो ना। जब ये बड़ी हो जाएगी तब दूंगी। मुझे नहीं दिखाओगे गुड़िया को? चलो दादी को दो, दादी भी देखेगी इसे। आए, कितनी सुंदर है, ये तो बिल्कुल राजकुमारी जैसी है। ले 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 ले, ले 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 ले, कितनी सुंदर है, बिल्कुल राजकुमारी लग रही है हमारी गुड़िया। हाँ, कोई जरूरत नहीं ज्यादा लाड़ प्यार दिखाने की। रानी बिटिया, अरे धोखा हुआ है हमारे साथ, धोखा। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इतना बड़ा धोखा हमारे साथ किया किसने। पारुल, तुझे खेलना है गुड़िया के साथ? हाँ। मुझे भी खेलना है, चल अंदर खेलते हैं। पापा रे, गुड़िया रे, कितनी सुंदर है। हाँ, आजा अंदर चलते हैं। राजकुमारी, गुड़िया रानी, कितनी प्यारी है। हाँ दादी दादी दो ना प्लीज। हाँ बेटा, ये तेरी गुड़िया है, मैं तुझे जरूर दूंगी। तू पलंग पे बैठ। ले ले ले, ले ले ले, पारुल के पास जाएगी। अरे पारुल बेटा, उतनी दूर कहाँ बैठ गई? यहाँ आना, यहाँ कोने में, और कोने में, और कोने में। कोने में दादी? हाँ हाँ, और कोने में। हाँ हाँ, दादी, मैं बुआ से कह रही थी कि मुझे गुड़िया दे, पर वो मुझे दे ही नहीं रही थी। तेरी बुआ का तो दिमाग खराब है, जो मेरी पारुल को उसकी गुड़िया नहीं दे रही थी। कोई बात नहीं, दादी है ना, दादी देगी तुझे तेरी गुड़िया। दे दो ना दादी। ये ले, ये जा, तेरा जितना जी चाहे, जैसे जी चाहे, खूब खेल। क्या रे, सबको ढोल पीट पीट के कह रहा था लड़का है लड़का है कहाँ लड़का है? और ये लड़की आई कहाँ से? अरे मुंह लटका के इधर मेरे सामने क्या बैठा है? पूछ उससे, जा अपने बीबी से पूछ। आरती, रिपोर्ट में लड़के की बात कही गई थी, फिर लड़की कैसे हुई? देख, मुझे डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया है, मैं बस तेरे मुंह से सुनना चाह रहा हूं। भाई, मैं बताती हूँ। पूनम, तू चुप कर, तेरे से कोई पूछ नहीं रहा है। दिनेश, बात कर अपनी बीवी से। आरती, तुम बताती है? भाई, एक मिनट, मैं सब कुछ बताती हूँ। अगर उन्हें ये पता चल गया ना कि मेरे कोख में बेटी है, तो उनके लोगों से मार डालेंगे। डॉक्टर, आप उन्हें कह दीजिए कि टेस्ट रिजल्ट में बेटा है। अगर कल को कोई लड़की हुई तो तब भी वही करेंगे? नहीं डॉक्टर, तब तो कम से कम मेरे पास एक उम्मीद तो होगा ना। एक बार बच्चा अगर इस दुनिया में आ गया ना, तो नहीं चाहती अभी वो लोग उसे अपना लें, जैसे मेरी पहली बेटी को अपनाया। लेकिन प्लीज डॉक्टर, बचा लीजिए मेरे बच्चे को। मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई नहीं, भाई, भाई।
नहीं छोड़ नहीं भाई छोड़ नहीं छोड़ तू मुझे पुनः नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई तो छोड़ मुझे पुनः नहीं मैं नहीं जाने दूंगी भाई छोड़ इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया तू छोड़ मत कर ऐसा इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया नहीं भाई चुप भाई बस करो भाई बस करो होश में आओ आखिर आप भी वही कर रहे हो ना जो मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ किया हाँ अरे आपका खून है वो आपका खून है एक बार कलेजे से लगा के तो देखो भाई माँ ने भी उसे अपना लिया है आप भी उसे अपना लो कितनी प्यारी है ये मेरी बहन। दादी मैं इसे ना किसी को भी नहीं दूंगी और इसके साथ बहुत खेलूंगी। अपनी सारी गेम्स इसको दे दूंगी और इसे पढ़ाऊंगी भी। अच्छा पारुल बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुन। अब ये गुड़िया आ गई है ना इस घर में, अब तुझे कोई प्यार नहीं करेगा, न मम्मी न पापा न बुआ न दादा। फिर मैं क्या करूंगी दादी? अब अगर तू चाहती है कि सब लोग तुझे ही प्यार करें, कोई इसे प्यार ना करे, तो तुझे इसे मारना होगा। मार दूं? कैसे? अब जैसे तू अपनी डॉल्स के साथ में खेलती है, गुड़िया के साथ में उसे उछालती है ना, उसे फेंकती है, तो ये भी तेरी गुड़िया है। इसके साथ तेरा जितना जी चाहे, जब तक जी चाहे खेल, लेकिन इसे गिरा जरूर देना। मानेगी ना दादी की बात? क्यों बेटियों को क्या जिंदा रहने का हक नहीं है? क्यों पापा? बेटियां भगवान का वरदान होती है। बेटा पैदा होना या बेटी पैदा होना ये औरत के हाथ में नहीं होता है। आप सबको पता है, फिर भी प्लीज आप सब इंसान बने रहे, भगवान बनने की कोशिश ना करें। बस कर, बंद करिए अपना भाषण। एक तो अपने ससुराल वालों को खुश नहीं कर पाई और यहां आके हमें प्रवचन दे रही है। सही थे तेरे ससुराल वाले, बिल्कुल सही थे। सब कुछ होने से पहले ही सब निपटा दिया उन्होंने। अच्छा होता ना अगर हमने भी वैसे ही सब कुछ निपटा दिया होता। चिंता सो काम, जो पहले नहीं हुआ वो अब हो जाएगा। मतलब? छोटी को वहां पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है जहां तू नहीं पहुंचा पाई। छोटी को वहां पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है जहां तू नहीं पहुंचा पाई। छोटी माँ छोटी कहाँ है? माँ छोटी कहाँ है? माँ छोटी कहाँ है? पारुल के साथ खेल रही। पारुल को मैंने अच्छे से समझा दिया है कि अगर उसे इस घर में प्रेम चाहिए तो छोटी को उसे खत्म करना होगा। छोटी पारुल छोटी कहाँ है? पारुल छोटी कहाँ है?
जमीन पे लिटा दिया। मेरी बच्ची। मैं छोटी को बता रही थी कि इसे कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। ये मेरी छोटी बहन है ना। पार्वती मेरी शुक्र है हमारी बच्ची को कुछ नहीं हुआ। पूनम, छोटी मेरे पास है। पूनम, छोटी मेरे पास है। अरे पागल, खड़े खड़े देख क्या रहा है? जा बच्ची को छीन और ठिकाने लगा दे। मैं नहीं दूंगी। बहुत हो गया ड्रामा। ला बच्ची को दे दे मुझे। मैं नहीं दूंगी। ये बच्ची को दे। मैं नहीं दूंगी। खबरदार, नहीं मिलेगी बच्ची, नहीं मिलेगी बच्ची। पागलपन मत कर। मैं बोल रही हूँ, पीछे हट जाओ भाई, पीछे हट जाओ। नहीं, मैंने कहा ना, नहीं मिलेगी आपको बच्ची। भाभी जल्दी भागो। नहीं मिलेगी बच्ची, नहीं मिलेगी बच्ची। बाप को मार रही है, देख इसको कुछ कर। नहीं मारूंगी आपकी बात। मैं कह रही हूँ आगे बताओ। भाभी भागो। नहीं भाभी, ये लोग बच्ची को मार देंगे। भाभी जाओ, अपने आप को बंद कर दो। क्या कर रही है? जाओ भाभी, भागो। भाभी जल्दी भागो। आगे बताओ तुम लोग। आगे बताना, मैं कह रही हूँ आगे बताना। भाभी जाओ। देख पूनम, समझा? भाभी आरती, आगे जाओ। खबरदार जो बाहर गई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। भाभी तुम जाओ, इन लोग छोड़ेंगे नहीं हमारी बच्ची को। तू बिल्कुल सही नहीं कर रही है। मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। ये हमारे घर के बीच का मामला है, तू बीच में मत पड़। ये हमारे घर का मामला नहीं है, पूरे समाज का मामला है। ये हमारी बेटी का मामला है। तू बीबी को समझा ना? पकड़ लो इसको। खबरदार जो बाहर गई तो। भाभी तुम जाओ, इन लोग हमारी बच्ची को छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें कुछ हो गया तो? भाभी मुझे कुछ नहीं होगा। भाभी तुम भागो। मैं कह रही हूँ कुछ नहीं होगा। भाभी जाओ, मैं पारुल को संभालूंगी। अरे पकड़, वो भाग रही है। लोग नहीं छोड़ेंगे हमारी बच्ची को। भाभी तुम जाओ। पारुल, कुंडी लगा दे, दरवाजे में कुंडी लगा दे जल्दी। आगे बताओ, मैं कह रही हूँ। जाओ, इन लोगों को कुछ कर। आगे बताओ, मैं कह रही हूँ। जाओ, इन लोगों को कुछ कर। अरे हे भगवान, मार डाला। तुम लोग इंसान नहीं हो, जानवर हो, जानवर। भाई, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। अरे तुम तो अपने खून का खून करने चले थे। और माँ, तुम तो माँ हो ना। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जिंदा रह गई। मुझे क्यों मार नहीं दिया? था ना तुम लोग के पास एक लड़का। हे भगवान, मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो भगवान। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ मैडम? आप जल्दी चलिए हमारे साथ। हवलदार, पानी लाओ। मैडम आप बैठ जाइए, बैठ के बताइए क्या हुआ। नहीं सर, मुझे पानी नहीं चाहिए। आप बस जल्दी से चलिए हमारे साथ। अरे जल्दी चलिए, पर जाना कहाँ है? आप बताते हैं आपको। आप बस चलिए हमारे साथ। हवलदार गाड़ी निकालो। ये सब देखने से अच्छा तो ये था कि मैं ये दुनिया ही नहीं देखती। शर्म आती है मुझे तुम दोनों को अपना माँ बाप कहते हुए। शर्म आती है।
इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन लोगों को। इन लोगों ने हमारी बेटी को मारने की कोशिश की है। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें इंस्पेक्टर साहब। हवलदार, गिरफ्तार करो इन लोगों को। चलिए उठिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, देखो देखो कितना मारा, देखो मुझे, हमने कुछ नहीं किया साहब, देखो कितना मारा साहब, ये लड़के पागल है। जो भी बोलना है थाने में चल के बोलो। सब देखो ना, ले चलो इनको। मार मार के हालत खराब कर दी साहब। मेरी बात सुनो ना मेरी। पूनम, तुम ठीक हो ना पूनम? हाँ भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखा आपने, हमने अपनी बेटी को बचा लिया। हाँ पूनम, हमने अपनी बच्ची को बचा लिया पूनम, बचा लिया। परिस्थितियों वश हम हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन हिम्मत ही तो है जो परिस्थितियों को हरा सकती है। ठीक वैसे जैसे पूनम ने किया। एक तरफ पूनम अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर पाई थी, लेकिन अब उसने प्रण लिया कि वो आरती के साथ वैसा नहीं होने देगी। इस अपराध के लिए दिनेश और उसके माँ बाप को आईपीसी के तहत सजा मिली। माता पिता होने का सुख बच्चों को पालने में है, उन्हें अच्छा इंसान बनाने में है। बेटा बेटी में भेदभाव करने की मानसिकता से हम सबको मुक्त होना होगा। सामने विरोध करने वाले चाहे खुद हमारे घर वाले क्यों ना हो। इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते में फिर आऊंगी अपनी डायरी से एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर, मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।